अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिएटर्स हब एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू अनाउंस कि क्रिएटर्स हब ने अपना पहला लाइटरूम क्लासिक सीसी का कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर पे करने की ज़रूरत नहीं है लाइटरूम क्लासिक सीसी को फुली सीखने के लिए। हम आपको बिगिनर्स लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाएंगे पूरे का पूरा लाइटरूम क्लासिक सीसी, और इस कोर्स के बाद आप एडिटिंग की दुनिया में एंटर हो जाएंगे और अगर आपने सही तरह ये कोर्स लिया तो आप मास्टर बन जाएंगे। सो टाइम ज़ाया नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, सो वेलकम बैक। और हमारी आज क्लास है दो चीज़ों पर मबनी। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन लाइटरूम क्लासिक सीसी का, और दूसरी चीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट कैसे किए जाते हैं फाइल्स लाइटरूम क्लासिक सीसी में और किस तरह आप मेटा डेटा उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइटरूम एक एडोबी का सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल ओवर द ग्लोब फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं फ़ोटो एनहांस करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर लाइटरूम को जानता है। अब यहाँ पर मुझसे ज़्यादातर लोगों के दो क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, पहला क्वेश्चन, एंड सेकेंडली कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा है। अब कन्फ्यूजन आती है लाइटरूम और उसके मुकाबले में फोटोशॉप में कि भैया लाइटरूम और फोटोशॉप में फ़र्क क्या है। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा डिवाइड करके समझाऊं तो बेसिकली फोटोशॉप करता है फोटो मैनिपुलेशन, जबकि लाइटरूम करता है फोटो एनहांस। ठीक है, अगर चलो इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैथ करते हैं। अराउंड 90% ऑफ द फोटोग्राफर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब यूज लाइटरूम, और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए यानी फोटो में अगर और कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो उसके लिए वो 10% ऑफ द टाइम्स जाते हैं फोटोशॉप के अंदर। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स लेके आपको समझाते हैं। अगर आप लाइटरूम पीके का इंस्टाग्राम पेज देखें ये तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि ये फ़ोटोज़ आम फोटोज़ नहीं है, सिर्फ क्लिक नहीं हुई हुई। सिमिलरली मेरे आप जाइए इंस्टाग्राम पे, सिमिलर आपको वही सब कुछ नज़र आएगा, ये फ़ोटोज़ कॉमन नहीं है। और अगर आप इस फ़ोटो को देखें जो कि थंबनेल भी है तो ये पोस्ट प्रोसेस हुई हुई है लाइटरूम के अंदर। अगर आप इसकी रॉ फाइल देखें तो वो कुछ ऐसी है। डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये प्रोसेस हुई है लाइटरूम क्लासिक सीसी के अंदर। अब मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि यार फिर फोटोशॉप का क्या काम है। हाँ, समझाता हूँ। फोटोशॉप मैंने बोला था मैनिपुलेशन, यानी चांद को उठा के इधर डाल देना, सूरज को उठा के इधर डाल देना, दिन को रात कर देना, रात को दिन कर देना, चीज़ों को गायब कर देना, ये सारे काम होते हैं फोटोशॉप के अंदर। फोटो मैनिपुलेशन होती है। उसके अलावा आप कार्ड्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं इस वक्त फोटोग्राफी की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो चलें एक और फोटो देखते हैं। ये वाली फ़ोटो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ही डाली हुई है। ये फ़ोटो है फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो इसकी रॉ फाइल थी वो कुछ ऐसी थी, एंड ये फाइल हमने फोटोशॉप में एडिट की, तो ये पूरे का पूरा हाथ गायब हो गया। मुझे यकीन है कि अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा फोटोशॉप एंड लाइटरूम के बीच में। तो अब हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि आप कैसे आप चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं लाइटरूम के अंदर, और उसके बाद आप उसमें कैसे मेटा डेटा इंस्टॉल कर सकते हैं, और व्हाटसोएवर जो भी सब कुछ अवेलेबल होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने लाइटरूम इंस्टॉल कर दिया होगा अपने लैपटॉप के अंदर, और इस वक्त हम ओपन करते हैं अपना लाइटरूम। डिपेंडिंग ऑन योर सीरीज, योर पीसी, इट्स गोना टेक सम टाइम। ठीक है, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब ये बेसिक सी ये मैं इंपोर्ट के लिए आप लोगों के लिए आया था। ओके, सो इस वक्त हमारे पास बेसिक स्क्रीन है एंड देयर इज़ नथिंग, कोई फ़ोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। इनमें हम सबसे पहले लाइब्रेरी को अभी टच करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बाकी जितने भी मॉड्यूल्स हैं, अगर आप इनमें से किसी एक मॉड्यूल पर हैं और अब आपको फ़ोटोज़ इंपोर्ट करनी है लाइटरूम में, तो आप कैसे इंपोर्ट करेंगे। अगर हम मिसाल लेते हैं कि आप डेवलप मॉड्यूल के अंदर है, तो यहाँ से आप फ़ोटो कैसे इंपोर्ट करेंगे। आप सबसे पहले जाएंगे फाइल सेक्शन में। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया आप आएंगे इंपोर्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियो। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन खुल जाता है।
और आप यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे आई गो यूजुअली। मैं लाइब्रेरी के अंदर आता हूँ, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद ये नीचे आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। इस इंपोर्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया एक पूरा बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। अब इन सारी सेटिंग्स को समझाने से पहले और यहाँ पर जाने से पहले हम सबसे पहले सोर्स पर आते हैं। तो अगर आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो यहाँ पर आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपको चीज़ सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपने आके जहाँ पर एक्सपोर्ट होगी फिनिश्ड प्रोडक्ट, आपने जहाँ पर वो सेंड करना है, ये वो जगह है। तो चलिए सोर्स में जाते हैं। सोर्स में आपके पास आपकी सारी लोकल डिस्क, आपकी हार्ड ड्राइव, व्हाट्सएवर जो भी है वो अवेलेबल होगा। अगर आपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट की हुई है तो यहाँ स्क्रीन पर ऑलरेडी हार्ड ड्राइव के अंदर जो फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी, लेकिन मैंने अपनी फाइल्स इस वक्त न्यू वॉल्यूम F के अंदर रखी हुई है, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट करनी है। तो मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं की। अगर हम इसको ओपन करें तो इसमें आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स खुलेंगे, लेकिन हमें इन सारों में नहीं जाना, हमें ओपन करना है लाइटरूम। तो यहाँ पे है लाइटरूम फोटोज़। अगर हम लाइटरूम फोटोज़ को ओपन करें तो यहाँ पे कुछ सब फोल्डर्स हैं। मैंने क्लास एक फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पर सारी की सारी फ़ोटोज़, आप लोगों को समझाने के लिए बेसिकली मैंने कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। अब मैंने जैसे ही क्लास पे क्लिक किया, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। इस वक्त ये ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू का मतलब ये है कि इस वक्त ये इस ग्रिड पर है। अगर आप इंडिविजुअली एक एक फ़ोटो को देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे इस पर। जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, अब इंडिविजुअल फोटोज़ आ रही हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि अगर आप G प्रेस करते हैं तो आप ग्रिड व्यू में चले जाते हैं। अगर आप I प्रेस करते हैं तो आप आप E प्रेस करते हैं तो आप वापस इंडिविजुअल फ़ोटो के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने किसी फ़ोटो पर जंप करना है तो आप सिंपली कीज़ को प्रेस करते जाइए, आप आगे होते जाएंगे, आप पीछे कीजिए, आप पीछे होते जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि ये फ़ोटो मुझे बुरी लग रही है, मैं इसको नहीं रखना चाह रहा, तो मैं इंक्लूड इन इम्पोर्ट का जो यहाँ पे मार्क लगा हुआ है इसको मैं अनचेक कर दूंगा। ये मैंने जैसे ही अनचेक किया, ये अनचेक हो चुकी है, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, और ये वाली फ़ाइल इसको मैं रहने दे रहा हूँ। तो अगर मैं अभी ग्रिड व्यू में यानी दोबारा G प्रेस करूँ तो ये फाइल्स अनचेक हुई हुई हैं। दूसरा तरीका अनचेक करने का है कि आप अगर ग्रिड व्यू के अंदर हैं तो आप सिंपली यहाँ पर अनचेक पे क्लिक कीजिए, ये अनचेक हो जाएंगी, दोबारा चेक कर दें। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम आते हैं ये वाले ऑप्शन पे जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी अगली एक्सपोर्ट पर जाने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको सबसे पहले कॉपी एज DNG के बारे में समझाना चाहूँगा। अच्छा, तो समझना पहले इस चीज़ को कि हर कंपनी का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है और हर कंपनी चाहती है कि वो अपने फॉर्मेट को यूटिलाइज़ करवाए लोगों से, लेकिन हर कंपनी यूजुअली यूटिलाइज़ करवा नहीं सकती। तो जो एडोबी है उनका जो फॉर्मेट है वो DNG है। DNG डिजिटल नेगेटिव को कहते हैं, और डिजिटल नेगेटिव आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं यूज़ नहीं करता, मैं इसको प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि DNG होती क्या है। बेसिकली जब आप DNG में फ़ाइल्स को इंपोर्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट होते हैं। कुछ बेनिफिट ये होता है कि जो ओरिजिनल फाइल साइज़ है उससे कम साइज़ के अंदर आप DNG में फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि कम साइज़ की वजह से वो रेंडर जल्दी होंगी। लेकिन यहाँ पर भैया कंफ्यूज नहीं होना कि हैं तो बस कर लेता हूँ ना, फिर इसमें ऐसे नहीं होगा। इसके नुकसानात भी हैं, और नुकसान थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर पुराने PC होते तो मैं कहता बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आज कल भी ये चीज़ हो सकती है। सो DNG फाइल बेसिकली लाइटरूम खुद डिस्ट्रक्टिव नहीं है, जिसका मतलब ये है आप जितनी सेटिंग्स अप्लाई की हैं वो हटा सकते हैं किसी भी टाइम पे लाइटरूम से। लेकिन अगर आपकी बहुत स्पेशल पिक्चर है, दुनिया की सबसे स्पेशल, और अचानक से PC को कुछ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई डिस्क उड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाएंगे उसके साथ। DNG फाइल रिकवर नहीं होगी वो, तो आप जो रॉ फाइल थी वो आपसे ज़ाया हो सकती है। इसलिए मैं DNG को नहीं कंसिडर करता, बिकॉज जब आप नॉर्मल फाइल्स बनाते हैं तो लाइटरूम एक और फोल्डर बना देता है जहाँ पर वो रिकवरी कर रहा होता है, लेकिन DNG में ये केस नहीं होता। तो रेंडरिंग तेज़ होती है, मैं नहीं प्रेफर करूँगा, इस वजह से आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कॉपी का। कॉपी पर हम थोड़ी सी देर के बाद आएंगे।
पहले मूव पर आते हैं। मूव बेसिकली ये करता है कि आपने जिस फोल्डर से फाइल्स पिक की हैं, आप मूव पे क्लिक करेंगे और वो सारी फाइल्स मूव हो जाएंगी जिस फोल्डर में आप इसको डालना चाह रहे हैं। लाइटरूम में आपने जैसे ही की ये मूव हो जाएंगी लाइटरूम में, और उसके बाद आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मूव मैं यूज़ नहीं करता। ऐड में सिमिलरली, ऐड बहुत सिंपल है, जस्ट आपने वो चीज़ों को पकड़ा और लाइटरूम में ऐड कर दिया, ठीक है। मैं जो यूज़ करता हूँ और मैं प्रेफर करूँगा कि आप भी वो यूज़ करें, वो है कॉपी। कॉपी सिंपली ये करता है कि ये जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं इन सब को कॉपी करता है और लाइटरूम में पेस्ट कर सकता है। तो ये फाइल्स आपके फोल्डर में भी पड़ी होंगी और लाइटरूम में भी कॉपी हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं नीचे कुछ ऑप्शंस पे, जिस तरह ऑल फोटोज़, न्यू फोटोज़ एंड डेस्टिनेशन फोल्डर्स। अब ऑल फोटोज़ जब आप क्लिक करेंगे तो इट्स ऑब्वियस, नाम से पता चल रहा है सारी फ़ोटोज़ जो उस फोल्डर के अंदर है वो शो हो जाएंगी। अगर आप न्यू फोटोज़ क्लिक करते हैं तो इस वक्त ये सारी फ़ोटोज़ शो कर रहा है। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि ये सारी क्यों शो कर रहा है। बेसिकली मैंने अभी लाइटरूम से सारी फ़ोटोज़ हटा दी थी आप लोगों को ट्यूटोरियल देने के लिए, लेकिन न्यू फोटोज़ करता ये है कि आपकी पहले जितनी फाइल्स इसने शो कर दी हैं लाइटरूम में, ये दोबारा शो नहीं होता। फिर न्यू फोटोज़ जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही फ़ोटोज़ होंगी जो नई हार्ड ड्राइव में आई हैं, वो शो होंगी न्यू फोटोज़ के फोल्डर में, और पुरानी फाइल्स जो ऑलरेडी लाइटरूम में थी या प्रोसेस हो चुकी हैं वो शो नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि ये सारी फाइल्स मैंने नई आपके लिए डाली हैं और लाइटरूम के अंदर कोई भी फ़ोटो नहीं थी अवेलेबल, इस वजह से न्यू फ़ोटोज़ के फोल्डर में ये सारी शो हो रही हैं। डेस्टिनेशन फोल्डर्स पर आ जाते हैं। डेस्टिनेशन फोल्डर्स भी सिमिलर काम करते हैं। एक्चुअली डेस्टिनेशन फोल्डर्स बेसिकली, अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं, तो ये आपकी फ़ाइल्स को सबसे पहले डिवाइड करते हैं। यानी 2017 होगी, 2017, 2019, 2019, 2020, ये डिवाइड कर देते हैं आपके डेस्टिनेशन फोल्डर्स को अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जिन स्पेसिफिक डेट्स में वो ली गई थी। बट ऑल फोटोज़ इज़ द बेस्ट वन जिस पर आपको रहना चाहिए। अब हमने ये तो कवर कर लिया। अब उसके बाद हम जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्पोर्टिंग योर फोटोज़, ठीक है। यानी किस फोल्डर में आपने फ़ोटो को इम्पोर्ट करना है। अब दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से इम्पोर्ट करें। मैं वैसे प्रेफर करूँगा कि आप डेस्टिनेशन फोल्डर से ही उनको प्रॉपर उनकी जगह दें, बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट शोइंग यू गाइज मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप सिंपली डेस्कटॉप पर इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई डू नॉट प्रेफर दैट, ठीक है। आप अदर डेस्टिनेशंस, अब आप माई पिक्चर्स में भी कर सकते हैं, माई वीडियोज़ में भी, ये भी अलग से फोल्डर्स बने हुए हैं, लेकिन आपने इन पे नहीं आना, आपने आना है अदर डेस्टिनेशंस पे। जैसे आप अदर डेस्टिनेशंस पर आएंगे ये आपके सामने फोल्डर्स खुल जाएंगे। इन फोल्डर्स में से आपने, मैं आफ्टर एडिटिंग में भेजता होता हूँ, आपने इस पर क्लिक करना है और ये फ़ोटोज़ वहाँ पर चली जाएंगी। अब मैं इसको यूज़ किस लिए करता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर आप बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि प्रीव्यूज़ किस तरह लाइटरूम आपके लिए बनाए। अब आपके पास उसमें 4 ऑप्शन है, मिनिमल, एम्बेडेड, स्टैंडर्ड एंड 1-1। अब जो मिनिमल है ये आपके पास सबसे कम स्पेस लेता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है सीपीयू की। तो अगर आपका सीपीयू ज़्यादा पावरफुल नहीं है, अगर आपकी रैम ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आपके पास अराउंड 4 GB रैम है या उससे कम है, तो आप मिनिमल पे ना जाएं। मिनिमल पे वैसे भी जाना अच्छा नहीं है। एम्बेडेड कोई यूज़ नहीं करता। एम्बेडेड मिनिमल के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेता है और थोड़ी सी कम पावर कंज्यूम करता है। स्टैंडर्ड वो है जो सब यूज़ करते हैं, ये आपका स्पेस नॉर्मल लेता है और पावर भी नॉर्मल लेता है। 1-1 आपका स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है लेकिन आपकी पावर सबसे कम लेता है, तो आपको स्टैंडर्ड पर रहना चाहिए यहाँ पे। बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यूज़। बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यूज़ बेसिकली ये करता है कि आपके जितने प्रीव्यूज़ होते हैं, अगर आपने हार्ड ड्राइव जोड़ी हुई है और आप हार्ड ड्राइव रिमूव कर देते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ के प्रीव्यूज़ सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यूज़ करते हैं तो वो प्रीव्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास हार्ड ड्राइव का काम नहीं है तो मुझे इसको चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगले ऑप्शन पर आ जाएं जो कि है डोंट इंपोर्ट सस्पेक्टेड डुप्लीकेट्स। ये एक्चुअली ये करता है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है जो कि आपने पहले से लाइटरूम में इंपोर्ट कर दिया है या वो डुप्लीकेट बन के आ रहा है, तो वो 2 फाइल्स आएंगी जिनका फ़ायदा नहीं है, तो लाइटरूम उस फाइल को रिमूव कर देगा।
वो आपको इंपोर्ट नहीं होने देगा, और ये बहुत यूज़फुल होता है। मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं ऑलवेज चेक्ड रखता हूँ। अच्छा, अगला ऑप्शन है मेक अ सेकेंड कॉपी टू सैफुल्लाह दाऊद खान। आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। मैं फालतू में वज़न नहीं डालता पीसी पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसकी जगह एक और काम करता हूँ, मैं वो आपको समझाता हूँ। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है ऐड टू कलेक्शन। कलेक्शंस को हम प्रॉपरली समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश कीजिए। कलेक्शन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये है कि कलेक्शन आपको बहुत आसानी दे देती है चीज़ को स्टोर करने में। आपको पता होता है आप अलग से कलेक्शंस बना सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने गए हैं उसकी अलग कलेक्शन, किसी और जगह की अलग कलेक्शन, तो यह वैरायटी। सो कलेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कलेक्शन मैं आपको आगे जाके किसी लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाऊंगा, तो इसलिए इस वक्त कलेक्शन को यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद फाइल रीनेमिंग है। फाइल रीनेमिंग काफ़ी ज़रूरी होती है अगर आप बहुत ज़्यादा फाइल्स के साथ लाइटरूम यूज़ करते हैं। अब उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें आपके पास कस्टम नेम है, कस्टम नेम, ओरिजिनल फाइल नंबर। अब ये करता क्या है, इन सारे ऑप्शंस पे अगर आप कस्टम नेम पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट डाल सकते हैं। आप उस फाइल को उस स्पेसिफिक नेम के साथ सेव कर सकते हैं। आप उसको अगर चाहें तो प्रॉपर कस्टम नेम दे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये सारे ऑप्शन तो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे आप शूट नेम से एडजस्ट करना चाहें यहाँ पर, या आप फाइल नंबर से एडजस्ट करना चाहें, ये आपकी चॉइस है। और ये अगर आप बहुत ज़्यादा फाइल्स हैंडल करते हैं थाउजेंड्स में, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप इंस्टाग्राम में हैशटैग यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक हैशटैग्स के साथ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट सेव हुई होती हैं जो आपको बाद में आसानी से मिल जाती हैं, ये भी सिमिलरली वही चीज़ है। लेकिन मेरे पास अभी इस वक्त इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं हैं, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा और मैं इसकी जगह इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अप्लाई ड्यूरिंग इंपोर्ट। अब ये वाला जो फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाकी जितनी भी चीज़ें आपके पास इंपोर्ट हैं हो रही हैं उनके मुकाबले में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपको अपनी फ़ोटोज़ को सिर्फ इंपोर्ट नहीं करना, आपने उनके साथ एक डाटा मुंसलिक कर देना है, ताकि जब आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी फ़ोटो कहीं पर जाए, कहीं पर भी नज़र आए, तो आपकी फ़ोटो का एक डाटा अवेलेबल हो फ़ोटो के अंदर, जिसको मेटा डाटा कहते हैं, जिसमें आपका एड्रेस होगा, आपका नाम होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपकी कॉपीराइट इन्फो होगी, ताकि आपकी वो फ़ोटो कोई और बंदा चोरी करके इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपोर्ट के अंदर आपके पास डेवलप सेटिंग्स हैं, जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता। बिकॉज़ यहाँ पर इशू ये होता है कि ये कलर है इनके पास, और क्रिएटिव BMW कहते हैं ब्लैक एंड वाइट को। आप इन सारी अगर सेटिंग्स को आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने इंपोर्ट वाली फ़ाइल के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रीसेट डाल के रख दिए, जो कि डायरेक्ट अच्छे नहीं हैं। आपको फुल प्रोसेस करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि अगर आप विनियट डालते हो इस वक्त मिसाल के तौर पे, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और वो बुरी भी लग सकती है बहुत। तो इट्स प्रेफरेबल कि आप उसको लाइटरूम में आने के बाद एडिट करो। मेटा डेटा आपको हमेशा डालना चाहिए। मेटा डेटा में मेरे पास हैं जनरल प्रीसेट्स रखे हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे जनरल प्रीसेट्स में मैंने बेसिकली अपने प्रीसेट्स रखे हुए हैं, जिसमें मेरी कॉपीराइट इन्फो है और कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन आप यहाँ पर आके, ये जो एडिट का मैंने मॉड्यूल खोला है, यहाँ पर आप आके अपनी कस्टम बना सकते हो। बट इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है प्रीसेट्स बनाने का, जो कि हम आगे सीखेंगे। अब मैंने अपनी ये प्रीसेट बनाए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फाइल्स और अपना सब कुछ डाला हुआ है। तो ये ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अपने जनरल प्रीसेट्स ऑन रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपने ऑन रखने हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन आ जाती है। डेस्टिनेशन के अंदर मैंने चेक किया हुआ है इनटू सब फोल्डर। शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो जो ऊपर हमने एक्सपोर्ट यूज़ किया था, उस एक्सपोर्ट को तो हमने यूज़ किया, लेकिन नीचे एक्सपोर्ट का एक फ़ायदा है जो कि ऊपर वाले से मुंसलिक है, वो यही है। दोबारा स्क्रीन पर आओ, समझाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर आके देखें तो लाइटरूम ने इनटू सब फोल्डर जो बनाया हुआ है, वो एक लाइटरूम फोल्डर है बेसिकली, और ये मैंने डेट से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो सब फोल्डर है, इसने ये सारी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं,
विद डेट्स। तो अगर आप यहाँ पर आइए, ये पहले से क्योंकि क्रिएट थी तो मैं आपको समझा देता हूँ। आफ्टर एडिटेड के अंदर जाके तो ये फ़ोटोज़ जो भी होती हैं वो एडिट हो के एक्सपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन वो साथ साथ इन फोल्डर्स में भी आती हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है मेरे पास कि मुझे पता होता है कौन सी डेट किस फ़ोटो के साथ मुंसलिक है और मैं उस डेट के फ़ोल्डर को आसानी से खोल सकता हूँ। और ये सारी आपकी सेटिंग थी लाइटरूम की। अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने लाइटरूम क्लासिक सीसी में इंपोर्ट करना सीख लिया और ये आपका पहला कदम है प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी की तरफ। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी एज वेल एज प्रोफेशनल एडिटिंग। फ़ोटोग्राफी अब आप तक है और वो भी आगे सिखाई जाएगी इस चैनल पे। ये चैनल सिर्फ लाइटरूम तक रिलेटेड नहीं है, इसमें आगे हम लोग फ़ोटोशॉप सीखेंगे और चीज़ें भी सीखेंगे। तो यहाँ से जब आपने सारी फाइल्स ओके कर दी तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि अभी भी रुक जाओ, आप कुछ और भी कर सकते हो। आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो इंपोर्ट करने से पहले। कैप्चर टाइम को अगर यूज़ करो तो जो फ़ोटो तो ये कैप्चर करने की डेट और वक्त के तराजू में तोलते हुए आपकी फ़ोटोज़ को शो करेगा। तो डेट्स के मुताबिक जब वो पिक्चर खींची गई थी, ये उस हिसाब से आपकी फ़ोटोज़ को शो करेगा। अगर आप इसकी जगह यूज़ करते हो फाइल नेम, तो ये फाइल नेम को यूज़ करेगा और ये फाइल नेम को A to Z फॉर्मेट में यूज़ करेगा। अगर आप मीडिया टाइप करना चाहते हो, फाइल टाइप करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। चेक स्टेट क्या करता है? चेक स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने कुछ फ़ोटोज़ को अनचेक किया था, हमने इन दो को अनचेक किया था अगर आपको याद हो, और ये स्टार्ट वाली फ़ोटोज़ थी, फर्स्ट टू थी। तो जो चेक स्टेट है वो बेसिकली जो फोटोज़ आपने अनचेक कर दी हैं उनको बिल्कुल लास्ट में ले आता है, ताकि जो चेक्ड फोटोज़ हैं वो ऊपर आएँ और आप उनका प्रीव्यू देख सकें। आपको जो उनमें से चाहिए, जो नहीं चाहिए, आप रख सकते हैं। एक और चीज़, आप चाह रहे हैं कि आप इसको ग्रिड में देखें, आप इसको इंडिविजुअली नहीं देखना चाह रहे, आप चाहते हैं आप ग्रिड में देखें, लेकिन ग्रिड थोड़ी सी बड़ी हो साइज़ में। तो आपको यहाँ थंबनेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस थंबनेल के ऑप्शन पे आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आप ऊपर देख सकते हैं कि ये प्रीव्यूज़ बड़े होते जा रहे हैं, आपकी फ़ाइल का साइज़ बड़ा हो रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि ठीक है अब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। इट्स टोटली अप टू यू। मैं थंबनेल्स को सेंटर में ही रखता हूँ। और जब आपने ये सारे काम कर लिए तो उसके बाद आपने क्लिक करना है इंपोर्ट पर और सारी फाइल्स इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर, लाइटरूम के लिए एडोबी प्रेफर करता है कि आपके पास अराउंड 12 GB की रैम हो, लेकिन मेरे पीसी में 8 GB की रैम है एंड इट्स डूइंग कम्प्लीटली फाइन। सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होगा। और ये आपकी इंपोर्ट पूरी हो गई यहाँ तक। अब यहाँ इंपोर्ट पूरी होने के बाद भी आप थंबनेल्स को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, आप यहाँ से उनको सॉर्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ दैट आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। चलिए अब मेरे चेहरे की तरफ आ जाइए। आपने ये सब कुछ इंपोर्ट का सीख लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप प्रॉपर लाइटरूम के अंदर एंटर होंगे और आप सीखेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग कैसे होती है, किसी फ़ाइल को हैंडल कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो जो फ़ोटोशॉप वाले भी ज़्यादातर फ़ोटोग्राफर्स हैं वो लाइटरूम को यूज़ करते हैं फ़ाइल हैंडलिंग के लिए, क्योंकि लाइटरूम एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फ़ाइल हैंडल करने के लिए। फ़ोटोग्राफी स्पेसिफ़िकली, मैं फ़ोटोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो देखेंगे और साथ कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जो कि आपको यकीन मानिए बहुत अच्छी लगेंगी। बाय द वे, अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अ सब वुड बी अमेजिंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ला सकें, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप ये कंटेंट आगे शेयर करें और इसी तरह आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये कंटेंट आगे और लोगों को भेजें जो फोटोग्राफी के अंदर इन हैं, जिनको इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है इस कोर्स को सीख के।